बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 जुलाई 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त गगन विजय एक्सरसाइजेस का आगाज हो चुका है। भारत अपने खौफनाक और इंतहाई तबाहकुन ड्रोन पाकिस्तान के बॉर्डर पर ला चुका है और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर भारत की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकें भी देखी गई। इन मशकों के दौरान भारत का एक तैयारा भी क्रैश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की जंगी मशकें किस कदर सीरियस थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो भी बहुत सी एक्सरसाइजेस कर रही है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एयर रीफ्यूलिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो इस वक्त बहुत अहम है। नाज़रीन इकराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो सैकड़ों ड्रोन्स जो पाकिस्तान की सरहद पर लाया है, और इस हवाले से अब जो तस्दीक हुई है, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी हरकत में है, और इस मर्तबा जो भारत ने एडवेंचर करना है उसमें पाकिस्तान की नेवी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा एनालिसिस ये कहता है कि पाकिस्तान की नेवी जो है उसे भी इस मर्तबा भारत का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि भारत इस मर्तबा समुंदर और पानी वाली साइड से अपने जो जोर आजमाई है वो करने की कोशिश कर सकता है। उसे एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, भारत ने इस वक्त जो तैयारियां की हैं वो एक बहुत बड़ी और मेजर ड्रोन वॉर की है। आपको याद होगा कि पाक भारत टाकरा जो हुआ उसमें भी ड्रोन्स ने एक बहुत अहम तरीन किरदार अदा किया था। ड्रोन्स का रोल जो है वो उसमें बहुत सिंबॉलिक भी था, इंपॉर्टेंट भी था। आपको मालूम है कि फिर पूरा भारत जो है वो भी पाकिस्तानी ड्रोन से लरज उठा और भारत पर एंड तक कहता रहा कि ये तो टर्किश ड्रोन्स हैं। अलबत्ता भारत की तरफ से पाकिस्तान में जो ड्रोन्स दागे गए उनमें इसराइली ड्रोन्स भी थे, इसराइल की टेक्नोलॉजी भी थी, इसराइल का सपोर्ट भी था। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि इंडिया इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर ड्रोन वॉर विद पाकिस्तान। भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ड्रोन वॉर जो है उसकी तैयारियां कर रहा है, और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारत की तरफ से ड्रोन एक्सरसाइजेस का आगाज कर दिया गया। यानी देखिए, एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेस होती है ना, फाइटर जेट्स की, वो रूटीन की होती हैं। ड्रोन एक्सरसाइजेस एक अनयूजुअल चीज है, और इस वक्त यूं लग रहा है कि पीस के बजाय, अमन के बजाय, इंडिया जो है वो एक और कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशिया के अंदर उसकी तैयारी में मगन है। और इंडिया की जो वेस्टर्न कमांड है, अब मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको दे रहा हूं। एक्सरसाइज गगन विजय क्या है, इस चीज को आप समझें। इंडिया की वेस्टर्न कमांड जो है वो इस वक्त एक्सरसाइज गगन विजय जो है वो कर रही है। ये एक इंतहाई बड़े पैमाने पर लार्ज ड्रिल है जो कॉम्बैट ड्रोन्स के हवाले से तैयारी कर रहा है भारत। और ये चीज समझिएगा, भारत के ड्रोन्स आए, पाकिस्तान ने उनका निजाम जो है वो जैम कर दिया। अच्छा, जंग के टाइम पे ड्रोन्स जो हैं, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट जो होती है जिसमें उन्हें अटैक किया जा सकता है, एयर डिफेंस निशाना बना सकता है, उनके सिस्टम को जैम करके उन ड्रोन्स को नाकारा बनाया जा सकता है। इस सब के हवाले से ये एक्सरसाइज है। यानी ये एक्सरसाइज सिर्फ अपने ड्रोन उड़ाने के लिए नहीं है, ये एक्सरसाइज जो जैमिंग वाले एरियाज हैं उनके अंदर ड्रोन्स को कैसे ऑपरेट करना है, अपने ड्रोन्स को उससे कैसे बचाना है, और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में अपने ड्रोन्स को किस तरह से सेव करना है, ये एक्सरसाइजेस उस हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ड्रोन्स जो हैं वो बेसिकली भारत जो है उसने जो इस वक्त तैयार किए हैं, और भारत जिन ड्रोन्स के ऊपर अपना काम तेज कर रहा है और अपने फिर एलाइज जो हैं जिनमें इजराइल भी है उनके साथ इसे आगे लेकर चल रहा है। जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये स्ट्राइक फर्स्ट वाले ड्रोन्स हैं। यानी इससे एक चीज समझ आ जाती है कि ये ना तो पीस कीपिंग के लिए ड्रोन्स हैं, ना ही डिफेंस के लिए ड्रोन्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वॉर जोन्स वाले ड्रोन हैं जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाया है। यानी ये दिफा वाले नहीं है, इनका काम दिफा या पीस कीपिंग नहीं है। एक होता है आप अपना हथियार बनाते हैं दिफा के लिए, एक होता है अटैक के लिए। ये ड्रोन्स किसी भी तरह से पीस कीपिंग वाले या डिफेंस वाले ड्रोन्स नहीं हैं, बल्कि ये वॉर जोन्स वाले ड्रोन्स हैं, और ये डेडली स्ट्राइक्स करने के काबिल हैं विद हाई प्रिसीजन। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो है, यूं लग रहा है भारत की तैयारियां इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज नाउ इग्नोरिंग द सीज फायर जो कि ब्रोकर किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और इस वक्त इंडिया जो है, जो एक सीज फायर डील हुई, मुआहदा हुआ, उस डील को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इंडिया के एक्शंस इस जानिब एक बहुत क्लियर
इंडिकेशन है। और पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत क्लियर वार्निंग जो है वो भारत को जारी की गई है कि जी आपने अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से चीज की तरह का कोई और एडवेंचर किया तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके साथ किया। और आपको मैं ये बता दूं कि इंडिया जो है इस वक्त जो इंडिया की तैयारियां हैं और ये जो गगन विजय है ऑपरेशन इनका, इसके हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इंडिया ह्यूमिलेशन के बाद अब एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। यानी रुसवाई के बाद अब इंडिया रिस्ट्रेंट के बजाय अपने रफेल गिरवाने के बाद, जलीलो ख्वार होने के बाद अब इंडिया जो है वो डबल डाउन कर रहा है और अपने आर्म्ड ड्रोन्स जो हैं उनके अंदर भी। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि $234 मिलियन इंडिया ने ड्रोन प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए स्पेंड करने का फैसला किया है। इंडिया जो है वो अमन में नहीं बल्कि जंग में इन्वेस्ट कर रहा है और एक बहुत ही इस खित्ते के अंदर एक नया और इंतहाई खतरनाक चैप्टर जो है उसका आगाज होने जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी इस वक्त इंडिया के हवाले से मुकम्मल हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हरकत में है क्योंकि पाकिस्तान का पाला एक इंतहाई कमजोर, घटिया और नीच किस्म के दुश्मन से पड़ा है जिसके लिए मॉरल्स कुछ नहीं है, जिसके लिए इखलाकियात कुछ नहीं है, जो अपने जख्म चाटने पे इस वक्त मजबूर है। और एक तरफ ड्रोन प्रोडक्शन, गगन विजय एक्सरसाइज, पाकिस्तान के राजस्थान वाली साइड पे बॉर्डर पर एयरफोर्स के तैयारों की जंगी मशकें, ये सब कुछ भारत कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर बीएलए और बीएलएफ फितनतुल हिंदुस्तान और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी फितनतुल खवारिज उन्हें क्वाडकॉप्टर्स देके उन्हें आर्म करके पाकिस्तान की फोर्सेस की तवज्जो मबजूल करवा रहा है कि जी हम तैयारी कर ले, पाकिस्तान तैयारी ना कर सके। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। भारत को पहले भी सरप्राइज किया, पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज था ना पाकिस्तान के एक्शंस, तो इस मर्तबा क्यों ना हम दोबारा से कोई दुनिया को एक जरा जौहर दिखाएं। सो वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग। अगर किसी को यह लगता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त तैयारी नहीं कर रही, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त पाकिस्तान की साइड से जो खामोशी है ना वो किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है कि अगर भारत ने, वी नीड अ चांस नाउ। पिछली दफा हमने कुछ राफेल गिरा के कुछ को बख्श दिया था, दिस टाइम वी आर नॉट इन अ मूड फॉर मर्सी। हम रहम के मूड में अब नहीं होंगे क्योंकि फिर इनफ इज इनफ। एक ही मौका दिया जाता है ना, दूसरा मौका नहीं दिया जाता। इस सारी सूरत हाल को अगर हम एनालाइज करें तो इस वक्त हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं और जो मिलिट्री सोर्सेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किसी भी तरह से पीछे हटती हुई हमें नजर नहीं आ रही। और इस वक्त भारत की तरफ से कुछ और हमें ऐसे इशारे मिले हैं, इंडिकेटर्स मिले हैं, और जो अजित डोभाल और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन तीनों का ट्राइका है, ये जो नेक्सस है, इनकी जो सोच है, और ये चीज अब भारत के अंदर भी डिस्कस होना शुरू हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द बिगेस्ट वॉर एवर। यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीख की तमाम तर जंगों से बड़ी जंग की वो तैयारी कर रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद और ऑपरेशन बुनियादो मरसूस के बाद नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अमलन खत्म हो चुकी है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड नाउ नरेंद्र मोदी वांट्स टू राइज फ्रॉम द एशेस। नरेंद्र मोदी जो है वो अब अपनी पॉलिटिक्स को जीरो से रिवाइव करना चाहता है और उसके लिए उसे कोई बहुत बड़ी वॉर चाहिए। एग्जैक्टली उस तरीके से जैसे नेतन्याहू है, वही वाला मॉडल नरेंद्र मोदी अपना रहा है और इजराइल वाला मॉडल जो है वो इंडिया अपनाएगा। बट द ओनली डिफरेंस इज कि पाकिस्तान जो है वो ईरान नहीं है। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड एटमी ताकत भी है। पाकिस्तान की एयर सुपीरियॉरिटी कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, कोई माजी में हम नहीं जा रही है। 1.5-2 महीने पहले हम अपनी एयर सुपीरियॉरिटी पूरी दुनिया के ऊपर वाजे कर चुके हैं, पूरी दुनिया के ऊपर रोजे रोशन की तरह अयां भी कर चुके हैं। ये आम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।